इसलिए हम सरकार के लोग जरूर हैं, लेकिन सरकार में हमारी बात नहीं मानी जाएगी, तो हम अपने सरकार में अपने दायरे में रहते हुए संविधान के दायरे में इसका प्रतिकार जरूर करेंगे। रूप से शराबबंदी के आड़ में पुलिस के बड़े पदाधिकारियों की बात नहीं बताऊंगा, लेकिन चौकीदार और नीचे जो एसआई वगैरह हैं, ये सब के सब मालोमाल हो रहे हैं और गलत लोग पैसे कमा रहे हैं। पदाधिकारी के ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी जो देख करके दूसरे पदाधिकारी फिर कभी हिम्मत न जुटा पाएंगे कि इस तरह का कार्य करना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि गायघाट में कुछ दिन पूर्व एक घर में छापेमारी के दौरान पुलिसकर्मी ने 2 महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के साथ उनके साथ बड़ी ही बेरहमी से मारपीट की थी, जिसके बाद ये मामला अब तुल पकड़ लिया है। जिसके बाद एक के बाद एक विधायक मंत्री पीड़िता के घर पर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी विधायक राजू सिंह भी पीड़िता के घर पर पहुंचे थे, जहां पर पुलिसकर्मी पर भड़कते हुए उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा दिया कि बिहार में कोई भी पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं है जिसमें शराब का कारोबार नहीं होता है, और ये सारे कारोबार में संलिप्त चौकीदार सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ क्या कुछ कह रहे हैं राजू सिंह, पहले आप सुनिए। क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, इसके बारे में तो आप लोगों के थ्रू बहुत पहले से, 1 सप्ताह पहले से सारी पता चल रही थी, लेकिन आज आ करके देख करके और खुद बच्ची से मिल करके लगा कि पुलिस की बर्बरतापूर्ण जो रवैया रहा है ये अंग्रेजी हुकूमत को याद दिलाती है। आज तो भी आचार संहिता चल रहा है और ख़ास करके हम लोग एक संवैधानिक पद पे हैं, इसलिए बहुत कुछ बोल करके पब्लिक को भड़काना उकसाना नहीं चाहते, लेकिन इतना जरूर आश्वस्त करना चाहेंगे परिजन को कि बहुत ही जल्द ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी के ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी जो देख करके दूसरे पदाधिकारी फिर कभी हिम्मत न जुटा पाएंगे कि इस तरह का कार्य करना है। और मैं बहुत ही जल्द आज मैं आया हूँ यहाँ पर, इस परिवार से मिला हूँ। अभी एसपी का आश्वासन मिला है कि जो जिन लोगों के ऊपर चौकीदार के कहने पर केस वगैरह हुआ था वो सब लोग घर पे आवें। जब तक उनसे सरिये जांच नहीं होगी किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। और एसपी साहब ने आश्वस्त ये भी किया है कि पुरुषोत्तम यादव के ऊपर कार्रवाई भी होगी। मैं देखता हूं अगर 24 घंटे 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर संवैधानिक दायरे में रह करके और जो एक जन आंदोलन होता है उसकी शुरुआत की जाएगी और पुरुषोत्तम यादव को जेल के अंदर भेजा जाएगा। एक इस तरह की महिला पर, इस तरह की औरत पे, जो एक लड़की पे 16 साल 17 साल की लड़की पे जो इसने जो जुल्म ढाया है, इसका प्रतिकार हम सब मिल करके गायघाट की जनता के साथ मिलकर के हम लोग करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि चौकीदार नशे की हालत में रहता था और ग्रामीणों के विरोध के कारण चौकीदार जो है वो थाना। निश्चित मैं भी जाना हूँ। आज मुझे इस बात को जान करके आश्चर्य लगा है, हर जगह पे ये पुलिसकर्मी जो है, SHO जो है, चौकीदार को ही मुंशी बनाते हैं, चौकीदार से गाड़ी चलवाते हैं, चौकीदार के परिजन से, उसके भाई से गाड़ी चलवाते हैं। और खास करके पुरुषोत्तम यादव मेरे भी थाने में साहेबगंज और पारू रह चुका है। मैं इस थानेदार को जान रहा हूँ किस तरह से थानेदार है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से कोर्ट, हाई कोर्ट संज्ञान ले चुका है और 15-20 दिनों के अंदर ये तो जेल के सलाखों के अंदर रहेगा ही। लेकिन आप तमाम लोगों के माध्यम से मैं खास करके अपने बड़े सीनियर पुलिस पदाधिकारी को कहना चाहता हूँ कि सरकार की चिट्ठी है, होम का लेटर है कि किसी भी चौकीदार से मुंशी का काम न करवाया जाए। और यहाँ पे चौकीदार से मुंशी का काम करवा करके, और चौकीदार जब दारू के नशे में पकड़ा जाता है तो ये सरकारी पदाधिकारी सब के सब कसम खाए थे। तो सरकारी पदाधिकारी पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गए और फिर 24 घंटा में छूट के चले आए। उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, मैं भी यहाँ आपसे हटूंगा, फिर हमारी एसपी से भी बात होगी, IG से बात होगी, होम सेक्रेटरी से भी बात करूंगा। और ये विश्वास दिला के जाता हूँ कि इस गायघाट की धरती पे मैं नेतागिरी करने नहीं आया हूँ, यहाँ पे समाज में सामाजिकता के नाते आया हूँ और जमात के साथ रह करके ऐसे भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी को तोड़ करके रखूंगा, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को सजा दिला करके रखूंगा। इस मामले को लेकर के DSP साहब से आपकी बात हुई है? नहीं, मेरी बात समूह से हुई है, लेकिन सब के सब कहीं ना कहीं पुलिस वाले अपने पुलिस वाले को बचाना चाहते हैं। मैं उन लोगों से बातचीत हो रही है, उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो नहीं समझेंगे तो पुलिस वाले सब उस दायरे में आएंगे। एक बताइए, इस तरह की अविवाहित बच्ची के साथ इस तरह का घटना होना, वो बोल नहीं पा रही, वो बोल रही यहाँ से अपनी कपड़ा दिखा रही है, यहाँ से घसीट करके बाहर ले जाया गया, उसके साथ अश्लील हरकतें की गई, वो बोल नहीं पा रही है, रो रही है, और उसके बाद भी पुलिस सोई हुई है। ये समझ में नहीं आता यहाँ के पुलिस को। और मिटाने के लिए मोबाइल भी फोड़ा गया। बिल्कुल, साक्ष्य मिटाने के लिए मोबाइल फोड़ा गया, लेकिन उसके कपड़े वगैरह साक्ष्य मिटाने के लिए पर्याप्त, साक्ष्य बताने के लिए पर्याप्त है। मैं अभी लोगों से, उनके परिजनों से भी आग्रह किया हूँ, यहाँ के लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग इसको लेकर कोर्ट में जाकर के बयान करवाएं,
और बयान करवाने के बाद में आचार संहिता के कारण हम लोग अपनी सीमाएं में रहते हुए और इस भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी के ऊपर जो भी कार्रवाई करनी होगी करेंगे। लेकिन लोग सामूहिक रूप से वोट बहिष्कार की बात करें, उनकी इस बात पर कहाँ तक उनके साथ है? ये तो उनका संवैधानिक अधिकार है। अगर यहाँ के जन नेता अगर आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, जन नेता को क्या करना चाहिए? जन नेता या तो सरकार में है तो अपनी बात को सरकार से मनवाए, सही बातों को मनवाए, और सरकार नहीं मानती है तो फिर जन आंदोलन के लिए तैयार हो। तो यहाँ पे अगर जन आंदोलन अभी नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है, तो उनके पास मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा विकल्प है कि वोट का बहिष्कार हो। सर एक चीज बताइए, अच्छा ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि पुलिस बर्बरता के साथ किसी को मारपीट नहीं करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया गया या माना गया? ये सब जो पदाधिकारी पुरुषोत्तम यादव इस ऐसा पदाधिकारी है, मुझे लगता है कि इसे कहीं न कहीं से परीक्षा पास नहीं है। इसका देखिए, अभी मैं FIR पर देखा हूँ, इसको पुरुषोत्तम यादव ठीक से लिखने नहीं आता है। ये कहीं न कहीं से पैसा पे ये दरोगा बन गया है। ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉ के बारे में अगर जानकारी होती, ऐसा काम नहीं करता। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आज से मात्र 4-5 महीना पहले ये देवरिया थाने में जब ये पारू थाने का पदाधिकारी था, उस समय इसकी मार से वहाँ पे 2 व्यक्ति मर गए। एक व्यक्ति तत्काल उसी दिन मर गया और दूसरा व्यक्ति हॉस्पिटल में 3 महीने इलाज कराने के बाद मरा है, जिसका केस इसका ऑलरेडी हाई कोर्ट में मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर सुनवाई होनी है, जिसमें डिसमिस होने वाला है। एक आरोप और लग रहा है कि ये छापेमारी के दौरान पुलिस बल और महिला बल के साथ आते हैं, लेकिन पुरुष वो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। ये कहीं से भद्र है ही नहीं, और अभद्रता यहाँ पे आप लोगों के द्वारा और कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पता चला है कि ये व्यक्ति कहीं थाने पे लोगों को बोलता है कि मैं तो पारू से राजू सिंह को शांत करके चला आया, तो यहाँ पर लोग क्या है। लेकिन उसको पता नहीं कि राजू सिंह क्या उसके साथ करने वाला है, शायद उसको पता नहीं है। और इस भद्र पुलिस के सामने अभद्र पुलिस के सामने भद्रता की बात करना बेईमानी होगी। इसलिए पुरुषोत्तम यादव के बारे में मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा सरकार के तमाम आला अधिकारियों से कि ऐसे पदाधिकारी को रख करके सरकार की छवि को धूमिल न करे, जल्द से जल्द ऐसे पदाधिकारी को बर्खास्त करें। आपकी डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो क्या लग रहा है? मेरे सवाल का जवाब। डबल इंजन की सरकार चल रही है। इंसाफ के लिए कहीं कहीं अपने घर में भी अगर घर के परिवार में लोगों के द्वारा गलत किया जाता है तो अपना प्रतिकार जरूर बताना चाहिए। इसलिए हम सरकार के लोग जरूर हैं, लेकिन सरकार में हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम अपने सरकार में अपने दायरे में रहते हुए संविधान के दायरे में इसका प्रतिकार जरूर करेंगे। पुलिस वाले की गुंडागर्दी पे हर बार हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा क्या? एक बार का तो केस है नहीं, हर बार ऐसा ही होता है। देखिए अगर इसके पीछे रीजन क्या है? अगर 1857 से आंदोलन शुरू नहीं होती तो 1947 में आज़ादी नहीं मिलती। अगर आपके जैसा सोचने वाला लोग होता तो 100 सालों के बाद जाकर के आज़ादी मिली थी। हर बार आज़ादी क्या? हम बता रहे हैं कि आंदोलन कर करके जब आप अपने मकसद को पूरा कर लेते हो तो फिर जाकर के कुछ दिनों तक 10 साल 20 साल तक लोगों में एक दहशत रहती है कि नहीं गलत काम करेंगे तो मेरा अंजाम यही होगा। क्या लग रहा है कि जो बड़े पदाधिकारी है, जिला के आला अधिकारी है, वो उनका संरक्षण इनको मिल रहा है, ऐसे पदाधिकारी को संरक्षण मिल रहा है? निश्चित रूप से संरक्षण मिल रहा होगा, तभी इस तरह का छोटा पदाधिकारी कनीय पदाधिकारी इस तरह का गुंडागर्दी कर रहा है। एक तरह से कहा जाए देहाती शब्दों में तो ये पदाधिकारी गुंडागर्दी कर रहा है, और इस गुंडाई को अगर समाप्त नहीं करेंगे बड़े पदाधिकारी तो वो भी कहीं न कहीं इस दायरे में आएंगे। भ्रष्ट प्रशासन में एक अंतिम सवाल, शराबबंदी के आड़ में पुलिस जो है वो मिलीभगत करके जो रात्रि में जो घरों में घुसती है, जो जिस तरह से बिहार में आमतौर पर देखा जा रहा है, निश्चित रूप से शराबबंदी के आड़ में पुलिस के बड़े पदाधिकारियों की बात नहीं बताऊंगा, लेकिन चौकीदार और नीचे जो SI वगैरह हैं ये सब के सब मालोमाल हो रहे हैं और गलत 2 पैसे कमा रहे हैं। और इसी तरह चौकीदारों के द्वारा वेंडर ठीक करके काम कराया जा रहा है। मैं आप लोग के माध्यम से बड़े पदाधिकारियों के कान में आवाज़ देना चाहता हूँ कि आप इसकी जाँच कराओ। कोई भी ऐसा थाना नहीं है जिस थाने से दारू नहीं बिकती हो, और थाने से दारू बिकती है चौकीदार बेचता है, और बेच करके चौकीदार जिसको चाहता है उसको फंसाता है, जो उसकी बात मानता है उसको बचाता है। यही काम है। बिहार में ये पुलिस की गुंडागर्दी आखिर कब तक चलेगी? इसी गुंडे के खिलाफ तो हम सब एक हो रहे हैं, और आप लोग के माध्यम से इस गुंडे के खिलाफ आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग इस बात को नहीं समझे तो हम लोग कोई भी कदम उठाने को तैयार रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना किस तरह से बीजेपी विधायक राजू सिंह पुलिस पदाधिकारी पर भड़क रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि सरकार अगर उनकी बात नहीं मानती है तो वे अपनी संवैधानिक दायरे में रहकर
सरकार के खिलाफ जन आंदोलन भी करेंगे और किस तरह से वे सरकार के खिलाफ ही शराब माफियाओं को लेकर साथ साथ पुलिसकर्मी पर भी भड़कते नजर आए हैं, आपने सुना है इस खबर में। तो इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।